काम धाम ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली दुनिया भर के खर्चे अपने पीछे इतने लगे हुए हैं कि एक घर के आज के टाइम में घर चलाना एक नॉर्मल आदमी को बहुत डिफिकल्ट हो गया। 90% बता रहा हूँ, दिल्ली की हालत सही है। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है दिल्ली में। नीतीश जी जैसे थे, किसके अपना समर्थक के अंदर में, किसके नेतृत्व के अंदर में उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में जाकर उन्होंने क्या किया। अभी भी है चाहे जैसी भी। सरकार ने इस बारे में कभी भी मीडियम क्लास के बारे में तो हमेशा कभी सोचा ही नहीं है, खाली वादे करे हैं। दो ही पार्टियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वाजपेयी साहब ने भी अपना यही कहा था कि एक पक्ष और विपक्ष तो होना ही चाहिए। नेता कोई भी हो, जो शिक्षा से हो वो अच्छा है, अंतर सब खराब है। जब सांप और नेवले का ही बैर हो जाएगा राजनीति के अंदर में, तो सर देश का क्या होगा। तो हम भी चाहते हैं कि चुनाव में भी तब्लीगी हो, चेंज हो, इसमें भी कुछ नया सुधार आए। तो हम इस समय चांदनी चौक में हैं और चांदनी चौक में राजनीति बदलने की, बहुमत की राजनीति को स्थापित करने का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ हमारे एक साथी हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि देश लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं जी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक विचार है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है साहब। देखो, इस वक्त काम की स्थिति तुम देख ही रहे हो, क्या हालत है और माहौल किस तरफ जा रहा है, लोगों की सोच कैसी हो गई है। तो ये धीरे धीरे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जो आपसी प्यार था उसमें भी थोड़ी सी कमियां हो रही हैं। फिर काम धाम ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली दुनिया भर के खर्चे अपने पीछे इतने लगे हुए हैं कि एक घर के आज के टाइम में घर चलाना एक नॉर्मल आदमी को बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। सरकार ने इस बारे में कभी भी मीडियम क्लास के बारे में तो हमेशा कभी सोचा ही नहीं है, खाली वादे करे हैं ऐसा होगा। कोई भी दौर की किसी भी समय की सरकार रही हो, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है, जो जैसे ऊपर जा रहा है बस उसकी हेल्प करी है। जो नीचे है वो एक्चुअली आज भी ही नीचे है, उसका काम वो है सुबह उठना, शाम को काम पे रहना, फिर सुबह वापस आना। उसकी रोज़ की ज़िंदगी इसी टाइप की चल रही है। उसमें बहुत, समझो ये मेरा ऐसा मानना है, 70% लोग इस वक्त भारत के 70% लोग इस वक्त भारत के इसी परेशानी में मुब्तला हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारे जो आने वाले लोग हैं या जो पार्टियां जो मौजूदा हालत में हैं, वो लोग उस चीज़ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते। वायदे बहुत होते हैं और यही सोच के हम ये कोशिश करते हैं, हर दफ़ा वोट डालने की कोशिश करते हैं कि हम जो नया चेहरा लाएंगे, कुछ नया होगा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारे भविष्य के लिए कुछ नया करेंगे, ये लोग कुछ नया करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, अपराध को और भ्रष्टाचार को तो जन्म देती है। सत्य बहुमत पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़कर एक बात कहना चाहती है कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, वोटों के बहुमत से सरकार बने, यानी कि जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, भले ही सदस्य कम हो, वो अगर सरकार बनाएगा तो भ्रष्टाचार मिटेगा, अपराध मिटेगा। यानी कि 100% प्रतिनिधित्व देने की बात कह रही है। कैसे देखते हैं इस? देखो, वादा तो करा है और ये लोग यकीन भी दिला रहे हैं। ये तो अब से समझो मेरी 40 साल की उम्र है, मैंने कम से कम कुछ भी नहीं तो 8 मुख्यमंत्री चेंज हो गए जब से मेरा जन्म हुआ है। वादे सब करते हैं, ये भी कह रहे हैं, चलो देखते हैं ये अपने वादे पे कितना खरा उतरते हैं। अच्छा, ये जो सांसद हैं चुनाव में, अब देखिए सांसद बोलते नहीं हैं। हम वोटों के बहुमत से सांसद तो बना लेते हैं, लेकिन सांसद गोद में जाकर बैठ जाते हैं पूंजीपतियों के या गठबंधन की सरकारों के बीच में। क्यों ना ये सरकार चुनने का तरीका बदल दिया जाए। हाँ, ये राय में मैं तुम्हारे साथ जो सहमत हूँ, इस तरह का थोड़ा चेंज होना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में जो अब तक हुआ वो ना हो, थोड़ी चेंज हो। क्योंकि दौर बदल रहा है, कहते हैं ना, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया, यानी कि इंडिया बदल रहा है, आगे जा रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि चुनाव में भी तब्लीगी हो, चेंज हो, इसमें भी कुछ नया सुधार आए। चुनाव में सुधार आए। और सुधार क्या है? जब जनतंत्र है, लोकतंत्र है,
तो मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, यानी कि जिस राजनीतिक दल पे सबसे ज्यादा वोट हो वो ही सरकार बने। हमारे साथ कुछ है, क्योंकि राजनीति हर कोई बदलना चाहता है, देश बदलना चाहता है। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह, यूपी से हूँ मैं। अच्छा कंचन जी, यूपी से, और यूपी तो 80 सीटों वाला है। मुझे ये बताइएगा, ये जो व्यवस्था है, सरकारें जिसकी भी आती हैं, भ्रष्टाचार तो कम नहीं होता, अपराध तो कम नहीं होता, क्यों ना ये सरकार बनाने का तरीका बदल दिया जाए? आपकी बात से सहमत हूँ सर मैं, आपकी बात जायज़ है, बदल दिया जाए। लेकिन देखा जाए 90% बता रहा हूँ, दिल्ली की हालत सही है। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है दिल्ली में, क्योंकि हम यूपी के लोग हैं, हमें मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है यूपी में। अच्छा, आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, मैं इस बहस पे नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे तो वो फराज साहब का एक शेर याद आता है कि किसको पत्थर फेंकूं केसर, कौन पर आया इस शीश महल में, हर चेहरा अपना सा दिखता है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अरे जब 30% पर वोट लेकर सरकार बना लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, तो कैसे अच्छी व्यवस्था आएगी साहब? मेरा सवाल सीधा है, क्यों ना सरकार बदलने का तरीका बदला जाए? देखो मेन चीज़ ये है सर, सरकार बदलने का नहीं, ये लोगों का वो होता है अहंकार। कोई अपने कास्ट को देखता है, कोई धर्म को देखता है, समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लोग बाग क्या है, अहंकार में वोट देते हैं, इसलिए राजनीति नेता लोग कुछ करते ही नहीं है। अगर जिस दिन शिक्षित लोग दिमाग से वोट देंगे, उस दिन अपने आप ही सब कुछ बदल जाएगा, सीधी बात है। अभी मान लीजिए मेरे कोई कास्ट का खड़ा है, तो मैं सोचूंगा कास्ट का दूँ, चाहे कुछ नहीं करे वो, एक पैसा कुछ नहीं करे, छोटा सा पार्सल लगा लो आप, पार्सल मेरे घर में से खड़ा है या फिर मेरे परिवार में से, मेरे गांव में से, मैं क्या, चाहे भले ही खराब आदमी है वो, चल मेरे घर का है, गांव का है, शिक्षित लोग क्या करेगा, वो अच्छी शिक्षा है उसके पास, तो वो तो सीधा सीधा देखेगा कौन चुनूं कौन नहीं, दिमाग से काम करेगा, वो जातिवादी धर्म से जाएगा नहीं, सीधा है, और वो काम करेगा व्यक्ति, कोई भी सही नेता कोई भी हो, जो शिक्षा से हो वो अच्छा है, अंतर सब खराब है। सोचेंगे क्या किसी के बारे में? क्या खराब है? लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर वही बन रहा है कि ये तो हमने देखा, क्यों नहीं हम, बहुमत क्या है, गठबंधन की राजनीति, या फिर गठबंधन होने लगे हैं, फिर एनडीए को जिंदा किया जा रहा है, यूपीए पटना में मिल रहे हैं, क्यों नहीं जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट दे, जिस राजनीति, उसकी सरकार चुने? हम इस पर सीधा सवाल आपसे जानना चाहते हैं कंचन जी। ये तो है सर, जिसको जनता चाहेगी वही आएगा, जिसको ज़्यादा वोट देगी वही तो आएगा। लेकिन अभी तो ऐसा होता नहीं है, अब तो वोटों को जीतने के बाद खरीद लिया जाता है। आपने देखो पूरा इतिहास, कैसे वोटों की खरीद फरीद होती है, सांसदों की होती है। वो बात सर मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ सर, जो ये बात मैंने सारी पहले ही बता चुका हूँ। जिस दिन दिमाग से लोग काम करेंगे उस दिन अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा इंडिया के अंदर। पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ना ही दिल्ली की, ना ही यूपी की, ना ही बिहार की। जिस दिन लोग बाग दारू पीना सब कुछ छोड़ देंगे ना, मेरा मतलब ये है कि फ्री की जो चुनावी माहौल में पीते हैं उसको छोड़ देंगे, उस दिन अपने आप ही राजनीति तो सही आ जाएगा, अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, एक अच्छी बात इन्होंने कही है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात है तो वोटों के बहुमत से सरकार बनाइए। और आज आपने देखा कि चांदनी चौक का हर मतदाता आज एक बदलाव की बात कर रहा है, कह रहा है महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं, ऐसे में किसी भी दल की सरकार आए तो वो क्या बदलाव लाएगा। आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं, तो आज आवश्यकता है सत्य बहुमत को प्रतिष्ठित करने का, और वही आवाज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उठ रही है। मैं आपको चांदनी चौक के दूसरे इलाकों में भी लेकर चलूंगा, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध की राजनीति बढ़ रही है, अगर एक बार हमारी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल का सरकार ये घोषणा कर दे कि जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही सरकार बनाएगा, तो देखिएगा कि 15 मिनट के बाद ही गठबंधन की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति का बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। राम राम, कैसे हैं? बारिश का आनंद ले रहे हैं आप? बारिश का आनंद ले रहे हैं सर, काफ़ी टाइम से हमने गर्मियों का जो तपस्या करी थी अब जाकर वो भंग हुई है। चलिए, मतलब कहते हैं जो तरसता है तो वो बरसता है, तो अभी तक गर्मी की उससे तरस रहे तो अब बरसा है। हम आपसे राजनीति की बात करेंगे,
राजनीति एक नया विचार के, हमने देखा हर राजनीतिक दल वो दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का एक दोष है कि जो सरकार चुनने का तरीका है उसको बदलने की आवश्यकता है। बहुमत क्या है, अभी तक हम इसी की बात नहीं कर पाए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। ये तो क्वेश्चन है कि जो पब्लिक जो चुनती है वो बहुमत के अंदर में कर अपनी वो साठ गांठ जोड़ से अपना वो बना लेती है। मानकर चलिए अभी मुंबई के अंदर में जो हुआ, बाला साहब ठाकरे के, उद्धव ठाकरे अपना नाम, वो बीजेपी से अपना लड़े, जैसे भी करा वो बाद में अपना उन्होंने वो सियासती के अंदर में उन्होंने अपने कुर्सी कांग्रेस के अपना पक्ष के अंदर में लेकर अपना कर लिया। तो उसके अंदर में पब्लिक का फिर क्या रोल रहा अपना, ये मैं अपना सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि अपना ये 36 जो अपना जो पार्टियाँ बनाई हुई है, तो मेरा अपना कहने का ये है कि एक या दो पार्टियाँ होनी चाहिए सर, या ये संविधान में लिखा हुआ है या चाहे जैसे भी लिखा हुआ है वो गलत है या आपको बता दूं संविधान में तो नहीं लिखा है। हमने एक आरटीआई लगाई, उसमें पूछा कि बहुमत की क्या परिभाषा है, कहीं लिखित है? उसने कहा कि राष्ट्रपति का विवेक काम करता है। नीतीश जी जैसे थे, किसके अपना समर्थक के अंदर में, किसके नेतृत्व के अंदर में अपना उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में जाकर उन्होंने क्या किया, अभी भी है चाहे जैसी भी। तो उसका हम इसका कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो वोट जो भी है चाहे जैसी भी है वो साठ गांठ की अपना सरकार है, वो हर कोई अपना वो गठबंधन करके हर कोई अपना बहुमत लेकर वो अपना कर लेती है। वो इसका एक विकल्प है सत्य बहुमत। अगर हम वोटों के बहुमत से सरकार बनाएं, चुनाव करने का तरीका बदल दे, यानी कि जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा वोट हो भले ही सदस्य कम हो, अगर ये घोषणा सरकार कर दे तो बदलाव आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, इसमें बदलाव आ सकता है। नहीं, यही है ना, क्योंकि दो ही पार्टियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वाजपेयी साहब ने भी अपना यही कहा था कि एक पक्ष और विपक्ष तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां बताए, सामने वाले की अच्छाई बताए। विपक्ष अपना सामने वाले की अच्छाई तो बता नहीं सकता, उसकी गलतियां तो बता सकता है ना। तो दो होनी चाहिए, इसके अंदर में अब चार है, जिसके अंदर में आप ये देख लो यूपी के अंदर में किसी टाइम के अंदर में समाजवादी पार्टी हो गई, मायावती जी की हो गई, तो इन्होंने दोनों ने गठबंधन कर अपना वो एक जने को अपना कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। वो तो किस लिए कर रहे हैं वो टारगेट? ये तो गलत चीज़ है ना। जब सांप और नेवले का ही बैर हो जाएगा राजनीति के अंदर में, तो सर देश का क्या होगा? देश का क्या, बहुत बड़ी बात कही। और हमारे देश का मतदाता कितना प्रबुद्ध है, कितना चिंतनशील है, वो सोच रहा है, वो देख रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति का नंगा नाच हुआ, यानी कि लोकतंत्र का गला घोटा गया, बिहार में घोटा गया। कोई एक वाक्य नहीं है। आज वक्त आ गया है कि राजनीति बदलने का, राजनीतिक व्यवस्था बदलने का और सत्य बहुमत की राजनीति को प्रतिष्ठित करने का। मैं आपको लेके चलता हूं चांदनी चौक के दूसरे हिस्सों में भी, जहां आपसे मुलाकात कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध ने हमारे देश की खुशहाली पर ग्रहण लगा दिया है। कोई भी राजनीतिक दल इस पर बात नहीं कर रहा है, सिर्फ शब्दों की चाशनी घोलकर, लुभावने नारे देकर वो सत्ता तो हासिल कर लेता है, लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की ना उसकी चिंता है, ना वो करना चाहता है, क्योंकि वो गठबंधन की भ्रष्टाचार से लगातार कोशिश करके इस काम को कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दूसरे लोगों से भी बात कराऊंगा। तो राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव की बयार बहने लगी है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं तिवारी जी। तिवारी जी, दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? दिल्ली में हो गया करीब मुझे रहते हुए 20 साल। 20 साल हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, हर राजनीतिक दल तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद भी बहुमत क्या है, इसकी परिभाषा ना हमारे संविधान में है। हम सांसदों के बहुमत से सरकार बनाते हैं, वोट से सांसद चुनते हैं तो ठीक है, लेकिन सांसद चुनने के बाद अभी जिस मौजूदा दौर में वो बोलते नहीं है, काम नहीं, तो क्यों ना सरकार बनने का तरीका बदल दिया जाए? कैसे बदल दिया जाए? वोटों के बहुमत से सरकार बने। जिस राजनीतिक वोटों से ही दोनों सरकार बनती है।
बिल्कुल बनती है, लेकिन वोटों के बहुमत से हम सांसद चुनते हैं। मैंने जो सवाल का, वो जो सांसद है वो बिक जाता है। कभी गठबंधन के दौर में बिक जाता है, कभी पैसे पूंजीपतियों की गोद में बिक जाता है, कभी मौन हो जाता है। तो जो जनता है वो तो परेशान है। आप भी देखो, गरीबी देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, बदलाव हुआ है, लेकिन जहाँ जाना चाहिए तो वहाँ गए नहीं है। सर ये सांसद नहीं, यहाँ तो जो काम दिया गया है वो तो इनके हाथ में, इनके विधायक के हाथ में है ना, सांसद के हाथ में थोड़ी है। जो यहाँ का काम दिया जाता है वो विधायक के हाथ में होता है। सांसद होता है, सांसद के हाथ में कम से कम 7 विधायक आते हैं। तो जो अपने क्षेत्र का विधायक है वही काम नहीं करे तो उन्हें करके राजी होता है, तो सांसद क्या करेगा उसमें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। मैं सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जो बहुमत है वो बहुमत आए, जनता का बहुमत आए, वोटों के बहुमत से सरकार बनाए। ये जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली है, क्या सही है या गलत है? क्या इसमें बदलाव आना चाहिए? सर इसमें मैं अभी आपकी बात ही नहीं समझ पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। दोबारा से सुनाना चाहता हूँ। हम सरकार बनाते हैं, चुनते हैं वोटों के बहुमत से, सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें विधायक भी बनाना है, सांसद भी बनाना है, लेकिन जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे उसके सदस्य कम हो, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जिसके साथ ज्यादा वोट उसको ही बने, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, सांसद तो जो सांसद है अपनी, जो सांसद है वो अपना काम कर रहे हैं, जो विधायक हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। विधायक नहीं कर रहे हैं, विधायक नहीं कर रहे हैं, सांसद सारे काम कर रहे हैं। जो सांसद जिस लाइन आप देखो ना, उनको दिया गया, नितिन गडकरी को काम दिया गया। ऐसा कोई नहीं है भारत के अंदर जो उसकी तारीफ ना करे है। पूरे भारत के अंदर नितिन गडकरी का A1 नाम है। ऐसे ही बीजेपी के जितने भी सांसद हैं सब अपने कार्यभार में लगे हुए हैं और बाकी के सारे सो रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को ठीक है, देखिए मैं बीजेपी और आप, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, काम हो रहा, मैंने कहा। मैं सिर्फ सवाल कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जब लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है, तो हर व्यक्ति जब जागरूक हो रहा है तो हमें चुनाव कराने का तरीका वो बदलना होगा। बहुत अच्छा वोटों के बहुमत से, जिसकी सबसे ज्यादा वोट है। मेरे हिसाब से तो जो भी चुनाव होता है, जैसे सांसद की अलग कराते हैं और इसके जो है जो बाकी के प्रधानी का होता है या जो भी होता है, सारा एक ही होना चाहिए। सारे खर्चे एक जगह ही हों, सबसे ज़्यादा देश की बचत हो जाएगी। सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, काउंसलर हो, सबका एक ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप वोट देने की उम्र है 18 साल जी, और 18 साल की उम्र में आप वोट तो दे सकते हो, चुनाव नहीं लड़ सकते, ये कैसे हो सकता है? सर जी इसके अंदर भी कोई ना कोई राजनीति होगी, इसमें भी कोई ना कोई राजनीति होगी। ये बात तो आपकी मान ली कि क्योंकि राजनीति है, और ये राजनीति क्या है, ये भ्रष्ट राजनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर दरवाजे का रास्ता ढूंढ लेते हैं। पारी जी ने बहुत खूबसूरती से और बड़ी समझदारी से जवाब दिया, और इशारों में वो नितिन गडकरी जी की भी तारीफ कर गए हैं। लेकिन असल सवाल उन्होंने कहा है कि विप का वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि विप हमारी जो राजनीति है उस पर एक प्रहार है। वो किस तरह से सांसद चुप रह जाते हैं, इस पर भी वो सही कह रहे हैं कि उनकी चुप्पी में भी कोई राजनीति है। यानी कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, भ्रष्टाचार और अपराध बिटाने की बात हम भले ही करते हो, लेकिन ये हर चुनाव में बढ़ जाता है और लगातार बढ़ रहा है। वक्त आ गया है, हमें राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करनी चाहिए, सरकार बनाने का तरीका बदलना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ दूसरे साथी भी आ गए हैं, चलिए उनसे कुछ बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम आपका? हमारा नाम है श्रीकांत। श्रीकांत, कहाँ के रहने वाले? आपने लगता है कुछ दारू वारू लगाई है क्या? केजरीवाल की तरफ से दारू पानी बिल सब फ्री है, तो आगे पी के लेटे रहते हैं आराम से, क्या दिक्कत? तो ये आपको केजरीवाल पसंद है क्या? नहीं, केजरीवाल तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुफ्त खाते हैं आप, लेकिन केजरीवाल को पसंद नहीं करेंगे? नहीं, घरवाली मारती है, काम ही धंधे में नहीं जाते, पी के लेटे रहते। अच्छा, हाँ, तो फिर पीते क्यों गुरुजी? जब फ्री मिल रही है हर के, तो दारू पानी दवा सब फ्री है, तो क्या दिक्कत खाने पीने? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ सवाल ये बताइएगा कि ये जो सरकार बनाने का तरीका है,
ये बदला जाना चाहिए अब। बिल्कुल बनना चाहिए। ये देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा कर रहा है इस टाइम। हर आदमी को हराम के लालच रोटियां फेंक रहा है, बोटी फेंक रहा है हराम की। कुछ नहीं, आदमी कमाने नहीं जा रहा, अपनी बिजली बिल फ्री है, बसों में फ्री है, हर काम फ्री फ्री है, तो देश में कर्ज ही बढ़ेगा। होना क्या है, फ्री की रोटी है तो आदमी काम धंधा नहीं करेगा, भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा। तो क्या चुनाव किस तरह से हो, वोटों के बहुमत से सरकार बने, जनता के बहुमत से सरकार बने? बिल्कुल बने, क्यों ना, जनता जो चाहेगी, जैसे चाहेगी उसे बैठाएगी। चलिए, जनता, एक सवाल है कि कम से कम ये जो राजनीतिक दल हैं वो एक मुफ्त की राजनीति, फ्री बांटने की राजनीति से ही सत्ता को हासिल कर रहे हैं, इसके बदलाव की बात हो रही है। काम धाम ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली दुनिया भर के खर्चे अपने पीछे इतने लगे हुए हैं कि एक घर के आज के टाइम में घर चलाना एक नॉर्मल आदमी को बहुत डिफिकल्ट हो गया। 90% बता रहा हूँ, दिल्ली की हालत सही है। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है दिल्ली में। नीतीश जी जैसे थे, किसके अपना समर्थक के अंदर में, किसके नेतृत्व के अंदर में उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में जाकर उन्होंने क्या किया, अभी भी है चाहे जैसी भी। सरकार ने इस बारे में कभी भी मीडियम क्लास के बारे में तो हमेशा कभी सोचा ही नहीं है, खाली वादे करे हैं। दो ही पार्टियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वाजपेयी साहब ने भी अपना यही कहा था कि एक पक्ष और विपक्ष तो होना ही चाहिए। नेता कोई भी हो, जो शिक्षा से हो वो अच्छा है, अंतर सब खराब है। जब सांप और नेवले का ही बैर हो जाएगा राजनीति के अंदर में, तो सर देश का क्या होगा। तो हम भी चाहते हैं कि चुनाव में भी तब्दीली हो, चेंज हो, इसमें भी कुछ नया सुधार आए।